हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम योयो को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स से कह रही थी कि मुझे ये थिंग से मैरिज नहीं करना। वो एक वेजिटेटिव पर्सन है, अगर मैंने उससे मैरिज किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। इतने में डैड वहाँ पर आते हैं और ये सब कुछ बंद करने के लिए कहते हैं। तभी मॉम भी योयो की साइड लेते हुए कहती है कि ये हमारी बायोलॉजिकल डॉटर है, हम इसकी लाइफ कैसे बर्बाद कर सकते हैं। तो डैड कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये मैरिज करना चाहती है या नहीं करना चाहती, इसे बस मैरिज करना ही होगा। और योयो मना कर रही थी तो डैड कहते हैं अगर ये मैरिज नहीं हुआ तो हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तभी मॉम कहती है आपकी तो एक और डॉटर है जो मदर इन लॉ के साथ विलेज में रहती है और वो योयो से 2 साल बड़ी भी है, इसलिए हम उसकी मैरिज कर देते हैं ये थिंग से। तो वो कहते हैं वो एक फूल है, फैंग फैमिली कोई स्टूपिड नहीं है जो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और फिर मॉम प्लानिंग करती है कि पहले हम उसकी चुपचाप से मैरिज करवा देते हैं, बाद में कुछ एक्सीडेंट दिखाकर ऐसा प्रिटेंड करेंगे जैसे कि मैरिज के बाद एक्सीडेंट की वजह से वो फूल बन गई है। योयो भी ऐसा ही करने के लिए कहती है तो उसके डैड को मानना ही पड़ता है। दूसरी साइड हम हमारी फीमेल लीड वेवे को देखते हैं जो अपनी ग्रैंड मदर के साथ थी। तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम आती है तो ग्रैंड माँ पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जिस पर वो कहती है कि मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने के लिए टाइम नहीं है। कहकर वो वेवे से कहती है क्या तुम्हें डिलीशियस फूड खाना है तो चलो मेरे साथ। तो वो फूल बनते हुए पहले तो मान जाती है और फिर मना करते हुए कहती है कि तुम मेरी मदर नहीं हो और ग्रैंडमा ने मुझे स्ट्रेंजर के साथ जाने से मना किया है। ये सुनते ही वो फूल कहकर उसे बुली करने लगती है और फिर उसे ब्राइडल ड्रेस देकर उसे चेंज करने के लिए कहती है और अपने साथ फैंग फैमिली में चलने के लिए कहती है। और तभी हमें पता चलता है कि वेवे कोई फूल नहीं है, बस वो प्रिटेंड कर रही है और उसे पहले से ही सब के बारे में पता चल गया था और वो जानबूझकर फैंग फैमिली में जाना चाहती है। और ग्रैंडमा से कहती है कि अब हमें चांस मिल जाएगा रिवेंज लेने का। तो वो कहती है अब तुम ये फैमिली में जा रही हो तो जिसके बैग पर बेतमार्क होगा वही तुम्हारा कजन होगा, उसे ढूंढना। और फिर स्टेप मॉम वेवे को रेडी करके फैंग फैमिली में लेकर जाती है। वो लोग जैसे ही फैंग फैमिली में पहुंचते हैं तो वहाँ पर सब कुछ सिंपल था। तो स्टेप मॉम सोचने लगती है कि इन्होंने वेलकम के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया, पर ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं अपने प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाऊंगी, वरना इस फूल के बारे में पहले से ही सबको पता चल जाता। और फिर मेड उन लोगों को ये थिंग के कमरे में लेकर जाती है और बताती है कि यही हमारे यंग मास्टर है। उसे देखकर स्टेप मॉम सोचती है लगता है कि ये कुछ ही दिन सरवाइव कर पाएगा, अच्छा हुआ कि मैं योयो को मैरिज के लिए नहीं लेकर आई। तभी वो ये फूल बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो मेड उसे ऐसे देखकर पूछती है कि यंग लेडी को क्या हुआ है। स्टेप मॉम कहती है कुछ नहीं, बस उसे भूख लगी है, वो बचपन से ही बहुत फूडी है, जाओ उसके लिए कुछ खाने को लेकर आओ, कहकर वहाँ से भेज देती है। उसके जाने के बाद वो योयो को बाथरूम में लेकर जाती है और उसे हार्म करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो फैंग फैमिली को ये दिखा सके कि ये एक एक्सीडेंट था और उसकी हेड में चोट लगने की वजह से वो फूल बन गई है। पर वेवे को तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए वो फूल बनने की प्रिटेंड करते हुए उसे ही चोट पहुंचा देती है जिससे उसके हेड से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर वो सोचती है मैं इसे इंजर्ड करना चाहती थी पर मैं खुद ही हो गई। फिर भी वो अपना ब्लड उस पर लगा देती है जैसे कि वही इंजर्ड हुई है। और फिर हम देखते हैं कि उनके जाने के बाद येतिंग अपना आंखें खोलता है। नेक्स्ट सीन में येतिंग के ग्रैंडपा को पता चलता है कि कुछ एक्सीडेंट की वजह से वो ये फूल बन गई है। तो स्टेप मॉम भी एक्टिंग करने लगती है कि ये मेरे से पहले तो बिल्कुल ठीक थी, अब ये फूल बन गई है, लगता है कि यंग मास्टर की डिजास्टर की वजह से ये सब हो रहा है, अब पता नहीं इसके साथ क्या होगा। तो ग्रैंडपा उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि अब उसकी फैंग फैमिली में मैरिज हो चुकी है तो हम उसके लिए बेस्ट डॉक्टर हायर करके उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे और लाइफ टाइम उसकी केयर करेंगे। ये सुनकर वो खुश हो जाती है कि अब मैं रिलीफ फील कर रही हूँ और वो वैसे उन्हें ग्रैंडपा कहने के लिए कहती है। तो वो ऐसा ही करती है और ग्रैंडपा से कहती है कि मुझे स्वीट्स खाना है। तो मिट से कहकर उसके लिए कुछ कैंडीज और डेजर्ट्स लाने के लिए कहते हैं। उसके बाद वे रूम में येतिंग के साथ होती है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और उन दोनों को देखकर सोचते हैं कि मैंने सोचा था कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही होगी और ये तुम्हें हैप्पी रखेगी, पर ये भी फूल बन गई और तुम भी वेजिटेटिव स्टेट से बाहर नहीं आए हो, अब यही तुम्हें कंपनी देगी, कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वे वैसे ही पागल जैसे एक्टिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर येतिंग उठ जाता है। उसे देखकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्या ये वेजिटेटिव स्टेट पर नहीं था, इसका मतलब ये सब फेक था। और उसे वैसे ही फूल बनते हुए कहती है क्या तुम टॉयलेट जाने के लिए उठे हो, और वो उसे हक करने के लिए कहती है। तो पूछता है क्या तुम सच में फूल हो, वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि मुझे ऐसे मत बोलो। तो वो उसे टेस्ट करने के लिए कि वो सच में फूल है भी कि नहीं उसे कैरी करके बाथरूम में लेकर जाता है और कहता है तुम्हें टॉयलेट जाना था ना तो जाओ। पर वो फूल बनने की एक्टिंग करते हुए कहती है क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए, पर येतिंग वहाँ से जा रहा था तो वो उसे रोककर कहती है कि मुझे अकेला डर लगता है, तुम भी यहाँ मेरे साथ रुको। तो वो सोचता है कि ये मेरे सामने ही टॉयलेट जाने की बात कर रही है, इसका मतलब ये सच में फूल है, और वहाँ से चला जाता है। पर वेवे को तो इस बारे में पहले से ही पता था और जानबूझकर ये सब कुछ कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके कुछ ज्यादा ही क्लोज जाकर उसे हस्बैंड कहकर उठा रही थी। जब वो ये सुनता है तो वो उसे हस्बैंड कहने से मना करता है और कहता है कि मेरा नाम येतिंग है। पर वेवे कहती है येतिंग कुछ अच्छा साउंड नहीं हो रहा तो मैं हस्बैंड ही कहूंगी। वो कहता है ठीक है, तुम्हें जो पसंद है वही कहना, पहले मेरे ऊपर से उठो। और फिर उसके क्लोज जाकर कहता है कि अभी मैं उठा था, इस बारे में तुम घर में किसी को भी नहीं बताओगी, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारा टॉय डिस्ट्रॉय कर दूंगा और अगर तुम मेरी बात मानती रही तो मैं तुम्हें कैंडीज दूंगा। ये सुनकर वो खुश होकर उसे किस कर देती है। इससे तो वो भी सख्त हो गया था। तभी वहाँ पर कोई आने लगता है तो येतिंग जल्दी से बेड पर लेट जाता है। तभी वहाँ मेट के साथ फैंग फैमिली का डॉक्टर ये आता है और वो उसे बताता है कि मैं येतिंग का डॉक्टर हूँ। उसे देखकर वो सोच रही थी इसे डील करना इतना इजी नहीं होगा, मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। तभी वो उसे
उसे टेस्ट करने के लिए कैंडी फेंक कर दे रहा था और वो भी फूल बनते हुए उठा रही थी। तभी ये थिंग उठ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। तो वो कहता है मैं तो बस वेरीफाई कर रहा था कि वो सच में फूल है या भी नहीं। ये थिंग कहता है ऐसे घटिया तरीके से, और वो वेवे को बुलाकर कहता है ऐसे गिरा हुआ चीज नहीं उठाते, वो डटी होता है। तभी डॉक्टर बताता है कि इसकी फैमिली वाले इसकी केयर करने के लिए इसे वापस ले जाने आए हैं। तो ये थिंग भी उसे जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी ने बुली किया तो आकर मुझे बताना। तो वो खुश हो जाती है कि मेरे हस्बैंड मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो चली जाती है और फिर ये थिंग डॉक्टर से सारी कैंडीज मांगता है तो वो दे देता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।